नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अभी सिर्फ 2 ही दिन बीते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आई है। मसला कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और काशी विश्वनाथ का है। ये एक बहुत पुराना डिमांड है हिंदू समाज का कि जिस तरीके से अयोध्या में बाबर ने वहाँ के मंदिर को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बना दी थी, उसी तरीके से जो कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा में और जो शिव लिंग है ज्योतिर्लिंग बनारस में काशी विश्वनाथ का, वहाँ पे भी औरंगजेब के द्वारा मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, उसे वापस हिंदुओं को सौंप दिया जाए। ये मांग काफ़ी सालों से, काफ़ी दशकों से वो चला आ रहा था। लेकिन चूंकि अयोध्या का मसला थोड़ा लंबा खिंच गया और ये ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है कि एक पिटीशन दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इन मांगों को दोहराया गया है और सुप्रीम कोर्ट से यह विनती की गई है कि वो इस मसले को सुने। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है और जब कोरोना का ये जो लॉकडाउन है, ये जो अभी इंटरनेट के जरिए, वेब के जरिए जो कोर्ट लगाई जा रही है, वो सिलसिला जब खत्म होगा, जब कोर्ट अदालतें नॉर्मल सुचारू रूप से काम करेंगी, तब इस पे सुनवाई शुरू होगी। मसला क्या है? मसला तो कानूनी दांवपेच का है और ये मसला राजनीतिक भी है। कानूनी दांवपेच क्या है? कानूनी दांवपेच ये है कि जब बाबरी मस्जिद, वो जो स्ट्रक्चर था, विवादित ढांचा, उसको जब गिराया गया तो उस समय कांग्रेस की एक सरकार थी नरसिम्हा राव की। उन्होंने एक कानून ले आया, उसके इमीडिएटली 1.5 पेज का कानून है। उस कानून को कहते हैं द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। ये जो पूजा स्थल है उसके ऊपर ये कानून लाया गया था। 1.5 पेज का कानून है और इस पर ना कोई बहस, ना कोई जिरह, कोई बातचीत नहीं, उसे ला करके उसको जस का तस पास कर दिया गया। और ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड that the religious character of a place of worship existing on the 15th day of August 1947 shall continue to be the same as it existed on that day। मतलब ये कानून बस इसलिए लाया गया था कि ये जो विवाद जो हो गया, उससे बवाल जो मच गया, तो कांग्रेस की सरकार ने कह दिया कि ये कानून ऐसा है कि जिसमें जो 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, उस दिन जिस मंदिर का जो स्टेटस था, जिस मस्जिद का जो स्टेटस है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो पूजा करने की जो स्थली है, उसका जो स्टेटस है अब वही मेंटेन रहेगा। उसमें अब कोई बदलाव या उसमें कोई सुनवाई या उसमें कोई ये कहे कि जैसे मथुरा काशी का जो मसला है कि हिंदू कहते कि ये हमारी ज़मीन के ऊपर औरंगजेब ने उस पर मस्जिद बना दी, तो इस तरह के मसलों के विवादों को जो है नहीं सुना जाएगा। जो अब जैसा है वो वैसा ही रहेगा और इसलिए ये विवाद जो है बिल्कुल ही खत्म हो गया था। लेकिन ये राम मंदिर का मसला वो काफ़ी दिनों से चल रहा था, तो इस पे किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन पुरोहित महासंघ की तरफ से, मतलब पुजारियों के एक महासंघ की तरफ से, विश्वभद्र पुजारी नाम के एक एडवोकेट ने ये अपील दायर की है। और क्या है इसका पूरा मकसद? उसका मकसद ये है कि ये कानून जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से बनाया गया था, वो वैलिड नहीं है। वो कानून डिस्क्रिमिनेटरी है। वो हिंदुओं के अधिकारों का हनन करने वाला कानून है और इसलिए इस कानून के ऊपर ही सवाल उठाया गया है। और ये तरीका इसलिए जायज़ है क्योंकि वो कानून अगर हट जाता है तब ये तमाम, बहुत सारे देश में कम से कम हज़ारों इस तरह के प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, हिंदुओं के हैं, जैन के हैं, सिखों के हैं, इवन बौद्धिस्टों के हैं, तो इन सब लोगों के जो स्थल के ऊपर विवाद है। लेकिन इस कानून की वजह से
उन सब विवादों पे कोई सवाल जवाब नहीं किया जा सकता था। उसके स्टेटस को बदलने का कोई तरीका नहीं बचा था। इसलिए इस कानून के ऊपर सवाल उठाया गया है। अब कानून के ऊपर सवाल किस तरह से उठाया गया है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स जिसके ऊपर ये जिरह होगी, सुप्रीम कोर्ट को सुनना होगा। पहली बात यह है कि क्या इस कानून के ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। क्या जो जुडिशियल रिव्यू हिंदुस्तान के संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या इस कानून के ऊपर लागू नहीं हो सकता? एक पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि जो वेद पुराण और हिंदुओं के जो आस्था के मुताबिक अगर कोई, चूंकि जो डेटी है वो उसे हम लोग एक लिविंग बीइंग, एक लीगल आइडेंटिटी मानते हैं, और हिंदू प्रथाओं के मुताबिक एक बार किसी देवी देवता की मूर्ति कहीं रह गई और उनके नाम वो मंदिर हो गई, तो फिर उसको बदला नहीं जाता, उस स्टेटस को बदला नहीं जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना है, क्योंकि उस मंदिर के ऊपर उस डेटी का अधिकार है और ये परमानेंट अधिकार है, उस स्टेटस को बदला नहीं जा सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो सवाल जो उठाया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार ने किस आधार पे ये तय कर दिया कि 15 अगस्त 1947 इसका डेडलाइन हो। इसका क्या लॉजिक है? क्या ये लॉजिकल है, रैशनल है, इसका कोई आधार है या आधार नहीं है? तो आपने किस तरह से बहस किया, और इस पर बहस क्यों नहीं हुई इस पार्लियामेंट के अंदर? बिना बहस किए आप कानून पास कर दोगे? तो ये भी एक सवाल है कि ये बात सरकार से भी पूछा जाएगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है कि आपने 15 अगस्त 1947 को ही क्यों रख दिया। अब बहुत सारे और भी सवाल हैं। संविधान के मुताबिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं कि हम हर कम्युनिटी हिंदुस्तान के अंदर में अपने जो धर्म है, अपनी संस्कृति है, उसकी देखभाल, उसके प्रचार प्रसार का जो अधिकार है, जो 25 से लेकर के 26 है, इन सब प्रावधानों का क्या इस कानून की वजह से हनन नहीं हो रहा है? क्या इस कानून के लग जाने से हिंदुओं को नुकसान तो नहीं हो रहा है? कहने का मतलब यह है कि हिंदुओं को जो संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है कि वो अपने धार्मिक स्थलों का मेंटेनेंस, उसको बचाने का काम कर सकती है, वो अधिकार से हिंदुओं को वंचित किया जा रहा है। ये कानूनी सवाल है कि क्या कोई एक ऐसा कानून पार्लियामेंट बना सकता है जिसके जरिए हिंदुओं के फंडामेंटल राइट्स को, और तो और इसमें जब फंडामेंटल राइट्स की बात होगी तो आर्टिकल 14 की भी बात होगी कि जो अधिकार दूसरे कम्युनिटी को है वो हिंदुओं के पास वो कम्युनिटी वो क्यों नहीं है। प्लस ये भी सवाल तो उठेंगे कि क्या पार्लियामेंट इस तरह का कानून बना सकती है कि जो हिंदुओं के ऊपर, हिंदू के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मंदिरों के ऊपर, धर्म के ऊपर जिन आक्रांताओं ने हमला किया, मंदिरों को तोड़ा, उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया, क्या उसको वापस मांगने का अधिकार हिंदुओं ने इसको खो दिया है? और ये अगर पार्लियामेंट इस तरह के कानून बना सकती है तो फिर जो हिंदू लॉ को जो मान्यता मिली हुई है हिंदुस्तान के अंदर में, उसका क्या? कहने का मतलब है कि बहुत सारे सवाल जवाब इसमें होने वाले हैं, क्योंकि जो पिटीशन डाला गया है उसमें बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जो प्रश्नों को उठाया गया है। जो मसला कानून का है, लेकिन यह मसला सिर्फ कानून का तो है नहीं, इस पे राजनीति भी होगी। राजनीति इसलिए भी होगी क्योंकि एक देश के अंदर में एक कंसेंसस ये पैदा हो गया कि भाई ये राम मंदिर हो गया, इसके बाद अब कोई दूसरे मंदिर के बारे में बातचीत नहीं करो। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंसेंसस तो हो सकता है, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं उनके बीच तो ये कंसेंसस हो सकता है कि चलो बहुत हो गया अब नहीं। लेकिन जो लोग जो कृष्ण भक्त हैं वो जब मथुरा जाते हैं, जब उनको ये सारे जो जमीन पे जाकर के जब वो अपने मंदिरों को देखते हैं, जब उनके हृदय में जो पीड़ा होती है वो राजनीति से तो हल नहीं किया जा सकता। जो लोग काशी विश्वनाथ जाते हैं, मंदिर के ठीक बगल में मस्जिद को देखते हैं, जो उनके हृदय को पीड़ा होती है, तो क्या उन सवालों का जवाब कोई राजनीति से दिया जा सकता है?
या फिर इसमें कोई गहन चिंतन करने की आवश्यकता होगी? ऐसा तो नहीं होगा कि भाई देश जो है, संविधान आपने बना दिया, देश सेकुलर है, सेकुलर है, सेकुलर है, और सेकुलरिज्म को लागू करने की ठेकेदारी सिर्फ हिंदुओं के पास हो। ऐसा भी तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल जवाब हैं। और जिस तरीके से राम जन्मभूमि के मंदिर, जो दिन के उजाले की तरह साफ मुद्दा था, जिसके सारे सबूत थे, जिसके सब कुछ रिटन था कि भाई वहां पे मीर बाकी ने, बाबर का जो सिपह सलार था, वो आकर के वहां पे एक भव्य राम मंदिर को तोड़ के उसने वहां पे मस्जिद बना दी। उसके बाद भी इतना जो बवाल मचा, वो क्या सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए किया गया, या फिर आपने एक कम्युनिटी को थोड़ा ज्यादा ही लिवरेज देने के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत उस चीजों को गल्वनाइज करते रहने के लिए, उस पर राजनीति करने के लिए आपने इतने दिनों तक इस मामले को घसीटा? कहने का मतलब यह है कि जो मुद्दा राम मंदिर का आसानी से सुलझाया जा सकता था दो कम्युनिटी के बीच में, लेकिन वो मसला उलझा दिया गया। और इनफैक्ट इसमें तो मैं हमेशा इस बात को कहता रहता हूं कि हिंदुस्तान में जो लेफ्टिस्ट, जो हिस्टोरियंस हैं, वो मुस्लिम समुदाय को भड़काने का इन लोगों ने काम किया, और ये मसला ऐसा बन गया कि सालों तक इस पे राजनीति होती रही, दंगे फसाद होते रहे, कई लोगों की जानें चले गई, और कोर्ट में भी ये मसला जो है वो चक्कर काटता रहा, लेकिन अंततः वही हुआ जो होना चाहिए था। सवाल क्या है? मूल सवाल ये है कि जब देश को आज़ादी मिली थी, उस समय भी इस बात की बहुत चर्चा हुई थी, ये देश धर्म के आधार पे एक बार इसका बंटवारा हो चुका है। लेकिन उस वक्त भी इन सारे सवालों के ऊपर लोगों का ध्यान गया था, और अभी जो चाहे वो अमरनाथ हो या फिर ये सोमनाथ का मंदिर हो, ये आज़ादी के बाद इन्हें फिर से मंदिर का रूप दिया गया है। वो कहानियां सब जानते हैं। इस तरह से करीब हजारों इस तरह के विवादित स्थल हैं, उसमें जैनों के भी मंदिर हैं, बुद्ध स्तूप हैं, हिंदुओं के मंदिर हैं, तमाम इस तरह की चीज़ों को चिन्हित किया गया था कि इसको ओरिजिनल शेप में रिस्टोर किया जाए। जहां जैन स्तूप था, बौद्ध स्तूप था, जहां जैन मंदिर थे, जहां हिंदुओं का मंदिर था, उसको वापस लाया जाए। और उसी प्रक्रिया के तहत सोमनाथ या अमरनाथ हुआ। इवन दिल्ली में जो लोग महरौली जाते हैं, महरौली के पास वो आप देखिए कि जैन भगवान की मूर्ति वगैरह लगी हुई है, और वहाँ पे एक पूरा ये बना हुआ, वहाँ पे भी वो जगह पहले जैनियों के पास नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदुस्तान में सही ढंग से सेक्युलरिज्म को स्थापित करना है, तो जिन अत्याचार की वजह से इस समाज में बंटवारा हुआ है, इतिहास के उन काले अध्यायों को साफ तो करना पड़ेगा। जो बातें इतिहास में हुई, जो गलतियां हुई हैं, उसका सुधार तो करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे, आने वाले जनरेशन्स करेंगे, क्योंकि ये मसला ऐसा है, क्योंकि ये लोगों की पहचान से जुड़ा हुआ मसला है, ये धर्म और आस्था का विषय है। ये आसानी से खत्म, ये इस पे राजनीति करके आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। कोर्ट इसको सॉल्व नहीं कर, जब तक दोनों सब जितने जो इन्वॉल्व कम्युनिटीज हैं उनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं बनेगा, तब तक इन मुद्दों को निपटाया नहीं जा सकता है। अब जैसे कांग्रेस पार्टी ने यह सोच लिया कि भाई राम मंदिर का बवाल मच गया, कानून बना दो और बाकी सारे जितने मुद्दे हैं उसको खत्म कर दो। ये तैयारी तो पहले भी हुई थी, नेहरू जी ने भी यही काम किया था। जब आज़ादी मिली तो सबसे पहला इस तरह का मंदिर जिसे बनाया गया वो अमरनाथ था। इसमें सारे लोग वहां पे जाकर के उसका उद्घाटन किए थे। दूसरा मंदिर सोमनाथ था जहां पे सारे लोग गए, लेकिन जब इसका उद्घाटन शुरू होने वाला था तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद जो उसमें राष्ट्रपति थे, मना कर दिया कि आप वहां पे मत जाएं। राजनीति वहीं से चालू हो गई, लेकिन फिर भी वो गए। और बहुत सारी इससे जुड़ी हुई कहानियां हैं, बहुत सारे लेटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है
कि राजनीति से इस तरह के सवालों के जवाब नहीं मिलते। इसमें समाज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कांग्रेस पार्टी जी ने सोच लिया कि 1991 में एक कानून बना देंगे फिर मसला सब शांत हो जाएगा, लीजिए कोर्ट पहुंच गया फिर से ये मसला। अब इस पे कैसे निपटारा होगा? कोर्ट को आगे आना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लेकिन इनसे भी, कोर्ट के फैसले से भी रिश्ते नहीं सुधरते। अभी देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, आपने देखा किस तरीके से ये लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स 49 थे, हर्षवर्धन उनका लीडर, सोनिया गांधी का सबसे नजदीकी एनएससी का मेंबर पहुंच गया कोर्ट के फैसला जो है वो आस्था के आधार पर किया गया है, साइंटिफिक डिसीजन नहीं है, रैशनल डिसीजन नहीं है। आपने देखा किस तरह से राजनीति करने वाले मुस्लिम लीडर्स, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, ये तमाम लोग जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, उन्होंने एन केन प्रकारेण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया। मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तभी मान्य होगा जब आपके मन मुताबिक होगा। तो कहने का मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट में मसला तो चला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मसला सॉल्व नहीं होगा। जैसे राम मंदिर का जो मसला है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और बाकी सारे हिंदू मुसलमान जो लोग पार्टीज जो आपस में लड़ रहे थे इस मंदिर मस्जिद को लेकर के, उन्होंने गला मिलना शुरू कर दिया, वो होली दिवाली मनाना शुरू कर दिया। ऐसा तो हुआ नहीं, रिश्ते खराब हो गए, बयानबाजी शुरू हो गई। लेकिन ये मसले ऐसे हैं जिसको हटाया भी नहीं जा सकता। अगर कोई लोग ये कहे कि भाई अब फिर से वही शुरू हो गया, फिर से वही बात शुरू हो गई, फिर से ये इस पे राजनीति अब जो है 20 साल 30 साल चलेगा, ये बात नहीं है। ये बहुत ही इसको इमेच्योर तरीके से इस तरह के मुद्दे को देखने के बराबर है। ये मसले बहुत सारे करोड़ों हिंदुओं के आस्था का सवाल है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो लोग काशी विश्वनाथ जाते हैं, जब मंदिर के अंदर घुसते हैं, वहाँ पे जो वातावरण और जिस तरह का चीज़ वो उनको सामने, आंखों के सामने नजर आता है, तो उनके कलेजे में टीस पहुँचती है। जब कोई मथुरा पहुँचता है तो उसको चिंता होती है, उसको अच्छा नहीं लगता। और ये जो टीस है वो उसको मिटाने की ज़रूरत है। ये कैसे मिटेगा? कोर्ट से मिटेगा, पॉलिटिक्स से मिटेगा, ये कानून, ये जो अधिनियम, ये जो कांग्रेस की सरकार 91 लेकर के आई थी, क्या उससे मिटेगा? कतई नहीं मिटेगा। तो सरकार को भी कुछ करना होगा, कोर्ट को भी सामने आना होगा, और इन सब से ऊपर हिंदुस्तान में जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनको सामने आना होगा। तब तक ये सवाल जो है वो बने रहेंगे। ये मसला भी कोर्ट पहुंचा है, ये तो लंबा खींचेगा। और क्या क्या इसके पहलू हैं, इसका इतिहास क्या है। अयोध्या में जो हुआ वो तो हुआ ही, मथुरा में क्या हुआ था, औरंगजेब ने कैसे मंदिर को तोड़ा था, किस तरीके से काशी विश्वनाथ में वहाँ पे आतंक मचाया गया था। ये सारी चीज़ों के ऊपर कैपिटल टीवी लगातार प्रोग्राम करता रहेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।